हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ए बैंकिंग एस्पिरेंट। और आप मेरे सारे स्कोर मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अवेलेबल हैं, मैंने डाल रखे हैं। सो वहाँ से आपको पता लगेगा कि मेरी इंग्लिश पहले थोड़ा वीक थी, अभी थोड़ा ठीक, एवरेज से हल्का सा ऊपर या एवरेज ही कह सकते हैं। सो मैं ये वीडियो इंग्लिश के रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मैंने इसमें वो सभी नियम्स लिखे हैं, वो सभी पॉइंट्स लिखे हैं जो मॉक टेस्ट में या तो आते हैं बार बार, या फिर मैंने क्लासेस की हैं कुछ, तो वहाँ से मुझे इम्पोर्टेंट लगा है। मतलब बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, इनसे क्वेश्चन ज़रूर आता है। सो ये पहला वीडियो है, और अगर ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप कमेंट करिएगा। सो मैं और आगे डाल दूँगा, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। सो मैंने सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिखा है इनको, कोई ग्रामेटिकल रूल के तहत उस तरीके से नहीं लिखा कि जैसे सीधा सीधा लिख दिया है, जो भी मुझे समझ में आया कि याद करने के हिसाब से, कि मुझे ये याद रखना चाहिए जिससे मेरा क्वेश्चन सही हो और इंग्लिश में थोड़ा मार्क्स अच्छे आ जाएं। क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम में देखा होगा आपने भी, अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो अगर इंग्लिश सही है, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो इसी से सिलेक्शन होता है, और अगर इंग्लिश में कम आ रहे हैं तो इंग्लिश से ही रह जाते हैं। सो चलो हम लोग इसमें देख लेते हैं। सो पहला पॉइंट ये है कि अवॉइड के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी आती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है अवॉइड के बाद, जैसे अवॉइड ड्राइविंग, अवॉइड स्लीपिंग। ठीक है, सिंपल सिंपल से पॉइंट है, और लेकिन हमेशा काम आता है। मेक के साथ अगर टू आ रहा है तो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आ जाएगी तो उसको गलत माना जाता है। मेक के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे मेड द एनालिस्ट रिकन्सिडर इट्स फ्लॉज एजम्पशंस। सो यहाँ पर अगर मेक के बाद टू नहीं आएगा, क्योंकि मेक के बाद पहले ऑब्जेक्ट आएगा, देन इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। और एम्ड एट, अगर एम्ड के साथ एट आता है तो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, जैसे एम्ड एट सपोर्टिंग स्टार्टअप। और अगर एम्ड के बाद टू आता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मतलब एम्ड के साथ एट आएगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अगर एम्ड के साथ टू आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बिकॉज बिकॉज के बाद जस्ट अगर केवल बिकॉज आ रहा है तो उसके बाद आता है सब्जेक्ट और वर्ब, और अगर बिकॉज के बाद ऑफ आ रहा है तो ऑब्जेक्ट आएगा। इनमें कुछ मैं एग्जांपल नहीं लिखा हूँ, लेकिन आगे एग्जांपल भी हैं। एग्जांपल के साथ मैं पहले नहीं मैंने लिखे थे, लेकिन इसके बाद मैं सोचा कि एक एग्जांपल भी देना ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा। तो उसके आगे के क्वेश्चंस में एग्जांपल भी हैं साथ साथ में। तो ये बिकॉज के बाद हमको सीधे सब्जेक्ट और वर्ब लिखनी है, और बिकॉज ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट। बेस्ड के बाद हमेशा ऑन आता है, बेस्ड ऑन, ये पता होगा शायद सबको, बेस्ड के बाद ऑन आता है। और इसके बाद एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एक्सप्रेशन लाइक आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। इससे एक एरर का क्वेश्चन जरूर आता है, आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। देन वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। मतलब जो ऑब्जेक्ट जो होता है उसके पास में होता है उसके अकॉर्डिंग आते हैं, जैसे नाइदर जॉन नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग टुडे। तो हिज फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहा है, हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आर आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पे आर आ जाएगा। जबकि यहाँ पे जॉन जॉन देख रहे हैं ये सिंगुलर है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें नाइदर नॉर लगा हुआ। नाइदर नॉर अगर स्टार्ट होता है सब्जेक्ट नाइदर नॉर से, सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है नाइदर नॉर से, सो हमारा जो वर्ब होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। जैसे इसमें नाइदर द कंटेस्टेंट नॉर द प्रिंसिपल वाज अवेयर ऑफ द फायर। तो यहाँ पे द प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे वाज। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारा, वी नो दैट अमाउंट्स इवन इफ प्लूरल हैव ए सिंगुलर वर्ब। तो अमाउंट्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, जैसे 5 किलोग्राम्स ऑफ फ्लोर इज़ रिक्वायर्ड। इज़, यहाँ पर इज़ आएगा। ठीक है। और प्यूपिल हु लिव्स, ये गलत है, प्यूपिल हु लिव, ये सही है। फिर इसके बाद आएगा वी नो दैट इसलिए लिख देते क्योंकि पता नहीं, लेकिन फिर भी हाँ लिखोगे ऐसा तो भी लगेगा कि हाँ हमको पता है, और पता है फिर वो याद रहेगा हमेशा। तो वी नो दैट द वर्ड बोथ ऑफ, ए फ्यू ऑफ, मैनी, सेवरल ऑलवेज टेक प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड, जैसे व्हेन द शिप फाइनली रीच्ड लैंड ओनली अ फ्यू क्रू ओनली अ फ्यू ऑफ द क्रू वर लेफ्ट।
तो यहाँ पर क्या वर आएगा, क्यों? क्योंकि ओनली अ फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म की आती है और तो वर लेफ्ट टू विटनेस द इवेंट, ठीक है। द वर्ड एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, एनीवन, समवन, नोवन, सब्जेक्ट्स आर ऑल सिंगुलर। ये सारे क्या हैं? सिंगुलर है, लेकिन एंड एंड टेक्स सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये सारे एवरीबडी से, एनीबडी, समबडी, इन सब से अगर स्टार्ट होता है तो हमारे ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब लेंगे। जैसे एवरीवन हैज़ देयर ओन आइडियाज़ अबाउट द बेस्ट वे टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन, ठीक है। सो मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और आप दोबारा इसको वीडियो को देख सकते हैं। व्हाइल के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, जबकि डिस्पाइट के बाद वर्ब नहीं आती है। क्या आता है उसके साथ में? नाउन आएगा या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे शी वेंट फॉर ए वॉक व्हाइल इट वाज रेनिंग। सो व्हाइल है तो इट वाज आएगा, इट वाज रेनिंग, ठीक है। और ही सक्सीडेड डिस्पाइट मैनी डिफ़िकल्टीज। तो डिस्पाइट के बाद क्या आ गया यहाँ पे? ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये मतलब नाउन आ गया। एडमिटेड के साथ हमेशा इनटू आता है, एडमिटेड के साथ इनटू आता है। जैसे एडमिटेड इटसेल्फ इनटू ए स्मॉल एलाइड ग्रुप, तो इनटू आता है इसके साथ। दीज के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म, जैसे दिस दैट के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, वैसे ही दीज के साथ हमारा प्लूरल नाउन आता है। जैसे दीज एजेंसी, दीज डॉग्स। ये सब हमारे काम कहाँ आते हैं? इरर्स में। हैड, ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। हैड से अगर स्टार्ट होता है कोई भी सब्जेक्ट, तो कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है हैड से, तो उसमें वर्ड की थर्ड फॉर्म आती है, फिर कॉमा लगता है, देन सब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद वुड या कुड आता है। इसमें एरर क्या आती है? हैड यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे भी हैड दे देता है, तो वो गलत हो जाता है, हमको वुड या कुड यूज करना पड़ेगा। और क्रिएटिविटी होता है, क्रिएटिविटीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ 15 थे मेरे पास, और कई सारे लिखे हुए हैं कई सारों के मेरी कॉपी में। सो अभी मैंने इतने इस वीडियो में रखा है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो बताइए, कमेंट करिएगा, तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।